हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मेरी वीडियो जो बच्चा जिस वक्त देख रहा है उसके लिए वैसी विशेष। नाउ गाइस, फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशंस एंड थैंक यू फॉर योर पॉजिटिव कमेंट्स एंड फीडबैक्स। फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ाने नहीं आया हूं, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं। आज मैं गाइस आपसे कुछ डिस्कशंस करूंगा, कुछ बातें करूंगा और जो मुझे लोगों ने कहा है, जो मुझसे लोगों ने डिमांड करी है कि सर आप प्लीज ये चीज हमें बता दो, ये चीज हमारे लिए कर दो, मैं वो चीज गाइस आज करूंगा। नाउ गाइस, एक्चुअली मैंने कुछ टाइम पहले अपनी एक वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पर जिसका टाइटल था हाउ टू प्रिपेयर एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस। उस वीडियो में गाइस मैंने बताया था कि बच्चों, आपको अगर एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस प्रिपेयर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है इंडिया में, टोटल मिला के रेपुटेटेड कुछ 15 से 18 यूनिवर्सिटीज का मैंने नाम बताया था उस वीडियो के अंदर। और फिर उनमें से भी हमने 5 यूनिवर्सिटीज का सिलेक्ट कर ली थी। ठीक है गाइस, वो 5 यूनिवर्सिटीज गाइस हम लोगों ने सिलेक्ट कर ली थी, दैट इज आईएसआई, डीएससी, जेएनयू, आईजी, आईडीआर एंड शिवनादर यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, उन उस क्लास में या उस लेक्चर में मैंने ये बताया था कि आपको हर यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन क्या पढ़ना है। देखिए गाइस, हर यूनिवर्सिटीज का सिलेबस अगर आप मिला लो तो सबका 60%, 50 to 60% का सिलेबस कॉमन होता है। बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम होता है, ठीक है। हाँ, एंडिंग पॉइंट गाइस सबका अलग अलग होता है, तो इसलिए मैंने बोला 60% या 50 to 60% सिलेबस हर यूनिवर्सिटी का गाइस सेम होता है। तो अब गाइस उस वीडियो पर मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, रिप्लाईज आए, फीडबैक्स आए एंड व्यूज आए, कमेंट आए और मुझे सपोर्ट मिला काफी ज्यादा, ठीक है। बट गाइस एक चीज और आया मेरे पास, दैट इज ए क्वेश्चन। गाइस एक क्वेश्चन मुझे बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन मुझे बार बार मिला और मुझे 2-3 दिनों से मैसेजेस आ रहे हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड दोबारा से। उसमें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ गाइस बच्चों के, और बच्चों ने भेजा मुझे, बच्चों ने बेसिकली डिमांड करी है मेरे से, ठीक है गाइस। और मुझे अच्छा लगा कि जब को मुझसे डिमांड कर रहा है, मुझसे कह रहा है कि सर प्लीज आप हमारी इस तरीके से हेल्प करो, यानी आप मुझे गाइस, अब मुझे आप एज एन मेंटर एक्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक गाइस। और ये अच्छी बात है गाइस कि एक्सपेक्टेशंस से ज्यादा एक्सेप्टेंस है। मतलब गाइस एक्सपेक्ट मत करो कि मैं ये करने वाला हूं, अब मुझे एक्सेप्ट कर लो और फिर मुझे बताओ कि सर आप प्लीज हमारे लिए ये मदद कर दो। बिल्कुल पॉसिबल होगा तो गाइस मैं करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ मेरे लिए वो हेल्प करना, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, डेफिनेटली गाइस। नाउ बच्चों, उस मैसेज में मुझे ये लिखा हुआ था कि सर हमें ना इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज ने टारगेट नहीं करनी है, हमें सारी यूनिवर्सिटीज के लिए सर प्रिपेयर नहीं करना, हमें ना सिर्फ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड आईएसआई, दैट इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, हमें सिर्फ उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो सर प्लीज आप हमारी हेल्प कर दीजिए। हमने कॉमन सिलेबस तो समझ लिया जी, ये कॉमन है, बट सर अगर हमें स्पेशल उन्हीं यूनिवर्सिटीज में अगर एडमिशन लेना है तो सर हम क्या प्रिपेयर करें, स्पेशली क्या प्रिपेयर करें और कैसे कैसे उनको हम ऑप्ट कर पाएंगे चीजों को, और हमारा सिलेक्शन वन टेक में पहली बारी में वहां सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल अच्छा, अच्छी डिमांड है, अच्छी ख्वाहिश है, गलत नहीं है गाइस, ये बिल्कुल अच्छा सोच रहे हो बच्चे। तो गाइस उसी पॉइंट से मैंने सोचा चलो ठीक है, इस पे काम कर लेते हैं, डिमांड है, सप्लाई कराना तुम्हारा फर्ज है गाइस। तो गाइस आज की वीडियो उसी चीज पर रिलेटेड है, तो बेसिकली आप समझ गए होंगे आज की वीडियो। गाइस देखिए, मैं वो चीजें बताने से पहले चलिए मैं अगर बात कर लेता हूँ आईएसआई एंड डीएससी की, आईएसआई एंड दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिकली आईएसआई एंड दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज मानी जाती है। गाइस यस, आप लोग सही हो, सपना होता है यहां जाना, ठीक है। जो लोग इकोनॉमिक्स को परस्यू करते हैं फर्दर स्टडीज में, यानी आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेने के बाद में तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट तो अपने दिमाग ही चेंज कर लेते, माइंड डाइवर्ट कर लेते, नहीं जी अब इकोनॉमिक्स आगे परस्यू नहीं करनी, एंड देन वो एमए इकोनॉमिक्स से अलग, इकोनॉमिक्स से अलग अपनी फील्ड ही बदल लेते। ठीक है गाइज, अपनी अपनी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं। बट गाइज मोस्टली स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स में आगे जाना चाहते हैं, परस्यू करते हैं, तो गाइज उनका सपना होता है इन्हीं दोनों यूनिवर्सिटीज का। आगे और भी लिस्ट है, आईजीडीआर भी जाना होता है, किसी को जेएनयू भी जाना होता है, किसी को मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी जाना होता है, किसी को सीडीएस सेंट्रल डेवलपमेंट स्टडीज वहां भी जाना होता है। गाइज अपनी अपनी चॉइस है गाइज, जहां जहां जिसको जाना है,
ठीक है गाइज। लेकिन हाँ, अगर बात करें इंडिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज की, सो गाइज वो ISI एंड DSE है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड ISI को मैंने पहले लिखा है, DSE को बाद में लिखा है। मल्टीपल रीजन है इसके पीछे, मेरा अपने पर्सनल व्यूज है, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा इन दोनों ही जगहों का पर्सनल एक्सपीरियंस गाइज, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं। आपकी मर्जी, आप किसे आगे पीछे रखो गाइज। ओके डन, आपके या तो आपको यहां जाना है, मैं आपको दोनों को सिलेबस बता दूंगा गाइज, ठीक है, पूरा सिलेबस बताऊंगा मैं आपको यहाँ पर, ठीक है। चलिए सिलेबस बताता हूं मैं आपको, पहले ISI का सिलेबस बताता हूं मैं गाइज, ठीक है। ISI के सिलेबस बताने के बाद में कुछ चीजें बताऊंगा। पहली बात तो गाइज मेरी वीडियो पूरी देखना आखिर तक, बहुत काम की बातें होने वाली हैं, बहुत सारी डिस्कशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज ISI की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताओ तो मैं आपको स्पेशल फॉर ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है ना गाइज। चलिए समझना, ये वीडियो उन बच्चों के लिए गाइज, देखिए समझिएगा, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो MA इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स को आगे परस्यू कर रहे हैं और उनका सपना ISI और DSE है, ठीक है गाइज। उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनको MA इकोनॉमिक्स नहीं करना, ठीक है गाइज। हाँ, सुनने के लिए, समझने के लिए सबके लिए बहुत अच्छी चीजें होती हैं गाइज। देखिए समझनिए गाइज, ISI या DSE, ये जो 2020 का सेशन चल रहा है गाइज, इस सेशन को आप अपने दिमाग से फिलहाल निकाल दीजिएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ सब चीजें, क्योंकि बिकॉज यू नो एवरीथिंग के कोरोना है, इकोनॉमी डिस्टर्ब्ड है, क्राइसिस भी है, दुनिया भर की चीजें हैं, लॉकडाउन है ना गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल बी सेफ, आप लोग अपना ध्यान रखें, ठीक रहें, सेफ रहें, ठीक है। ये दुनिया भर की चीजें हैं। तो गाइज इस लॉकडाउन में अगर इंडियन गवर्नमेंट आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले रही है, इंडियन गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट, ठीक है, जब तो ध्यान रखना वो डिसीजन शॉर्ट टर्म डिसीजन हैं, ठीक है। लॉन्ग रन डिसीजन यानी अगले साल, कमिंग ईयर, उससे अगले साल गाइज, तब ये डिसीजन ये माने नहीं जाएंगे, ठीक है ना गाइज। क्योंकि गाइज ये जो जितने डिसीजन है ना, ये बेसिकली फॉर द टाइम लिए जा रहे हैं, स्टेप्स, क्योंकि चीजें हैंडल करनी है, बट यू नो आफ्टर सम टाइम, ठीक है, वी प्रे कि अब ये सब चीजें अच्छे से जल्दी ठीक हो जाएं। आफ्टर सम टाइम गाइज चीजें पुरानी जैसी हो जाएंगी एंड देन आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी गाइज पुराने वाली ही हो जाएगी। तो अभी मैं आपसे जो डिस्कशन कर रहा हूं, 2020 की बात नहीं कर रहा, मैं 2019 की बात कर रहा हूं, यानी 2019 तक, या 2019 में जो ISI की स्ट्रेटेजी पैटर्न था, पेपर पैटर्न था, वो डिस्कस कर रहा हूं। 2020 में जो इस साल बच्चे अपियर हो रहे हैं गाइज, उनके लिए नहीं है, क्योंकि गाइज उनका स्पेशली बदल दिया, ठीक है गाइज। तो ध्यान रखना, जो स्टूडेंट 2021 अपियर हो रहे हैं, 2021 के लिए पेपर दे रहे हैं, तो उनको अगर कोई बेंचमार्क चाहिए, बेस चाहिए नॉलेज के लिए ISI की, तो वो 2019 का जो है स्ट्रेटेजी समझ लें, 2019 की स्ट्रेटेजी समझ लें, 2021 में काम आएगी। 2020 की स्ट्रेटेजी गाइज आपके के लिए यूजेबल नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है ना गाइज। सो गाइज अब हम डिस्कस करते हैं अपना ISI का पैटर्न, ठीक है गाइज। ओके स्टार्ट करते हैं गाइज। ओके सो 2019 का पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं हम अभी गाइज ISI का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ISI के बारे में मैं बता देता हूँ। ISI इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में काउंट होती है गाइज, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। यस यू ऑल आर राइट, अगर आपने यहाँ का सपना देखा तो गलत सपना नहीं देखा, ठीक है। और मेरा सबके लिए गाइस सजेशन होता है कि आप ना जाओ कहीं पर भी, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर ISI नहीं जाना, DSE नहीं जाना, मतलब पता नहीं क्यों वो लोग ऐसा बोलते हैं, मैं यहाँ नहीं जाना, मैं वहां नहीं जाना, और फिर अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाए। जैसे एक मेरा स्टूडेंट, वन ऑफ माई स्टूडेंट, 2015 की बात है, एक मेरा स्टूडेंट था गाइस, तो एक्चुअली ISI का जो पेपर होता है, मैंने बताया 2019 या 2021 की बात करूं, 2020 की बात ही नहीं कर रहा, वो होता है गाइस सेकंड संडे ऑफ मे, हर साल मई का जो सेकंड संडे होता है गाइस, तब उसका पेपर होता है। तो इससे एक सवा महीने पहले मेरे बच्चे का, एक स्टूडेंट का, 2015-16 की बात कर रहा हूं मैं, उस टाइम मैसेज आया था और उसने कहा कि सर आई क्विट,
मैं क्विट कर रहा हूँ और मुझसे नहीं हो रहा सर, मुझसे प्रिपरेशन नहीं हो रही, मैं स्ट्रेस में हूँ, प्रेशराइज्ड हूँ, प्रिपरेशन नहीं हो रही है, ना मुझसे पास्ट ईयर पेपर सॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि देखो बनता भी है, क्योंकि मई में ही आपके सेमेस्टर एग्जाम्स भी होते थे, सेमेस्टर 6 के, और फिर एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की प्रिपरेशन, और फिर आईएसआई का पेपर जिसका सपना देखते हैं, जिनका पेपर बहुत अच्छे लेवल का होता है। कोई भी बच्चा हिम्मत हारेगा, बस वो बच्चा भी हिम्मत हारा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने तो बस उसको ये समझाया कि बेटा देख, मर्जी तो तेरी है, चॉइस तेरी है कि तू प्रिपरेशन कर, कंटिन्यू कर चीजें, या ना मत कर, क्विट कर या मत कर। देखो गाइस, चॉइस तो उसकी थी, बट मैंने उससे बस इतना कहा कि तू एक काम कर, एक दो दिन रेस्ट ले ले, मत पढ़ कुछ भी, दिमाग को शांत कर, रेस्ट ले ले, तो पेपर जरूर दे ही हो, ठीक है, एग्जाम्स में जो बैठना जरूर है, आईएसए का पेपर जरूर देना। वो कहते हैं सर क्या फायदा पेपर देके, सिलेक्शन तो होगा ही नहीं। मैंने कहा तो तुम बोल रहे हो ना सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बोलूं सिलेक्शन हो जाएगा तो? कहता है सर आप तो सर कहते ही रहते हो, आप तो हर बच्चे को बोलते हो, क्योंकि आपको तो सारे, आपने तो सबसे फीस ली है, आप तो बोलोगे सबको सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको तो काम ही बोलना। मैंने कहा बेटा मेरा काम है, बट मेरे को अपने बच्चों का फीडबैक भी तो पता है, मेरे को अपने बच्चों के बारे में भी तो मालूम है, कौन सा बच्चा क्या कर सकता है। बहरहाल मैंने उसको समझाया बहुत, फिलहाल उस टाइम तो वो मेरी बात नहीं माना, वो मुझे डिनाई भी करता रहा बात में, और फाइनली उन्होंने 2-3 दिन का रेस्ट लिया, और फिर मुझे नहीं पता उन्होंने क्या प्रिपेयर करा, बट मैंने उसको कहा था बट तू बेटा हिम्मत मत हार, ठीक है, आईएसए टफ है, एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, एक्सपेक्ट मत कर, एक्सपेक्टेशन मत रख पेपर आसान आ जाएगा, ये एक्सेप्ट कर ले कि पेपर टफ ही आएगा, ठीक है, क्योंकि गाइस एक्सेप्टेंस इज बेटर देन एक्सपेक्टेशंस, ये ध्यान रखना, एक्सेप्टेंस जो होती है ना, वो एक्सपेक्टेशन से बेटर होती है। मैंने कहा बेटा तू एक्सेप्ट कर ले पेपर टफ आएगा, ठीक है, और ये एक्सेप्ट कर ले कि तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, एक्सपेक्ट मत कर, उम्मीद मत कर कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये एक्सेप्ट कर ले कि हो ही जाना है, सिलेक्शन हो जाएगा, बस तू पेपर दे ले। और गाइस उस बच्चे ने पेपर दिया, ठीक है, इंटरव्यू भी क्लियर हुआ उसका, और उसकी 6th रैंक आई थी उस बच्चे की 2015-16 के बैच में, ही इज माय स्टूडेंट। तो बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छे पॉजिटिव व्यूज आए। तो बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक वो बच्चा जो ये कहता था कि सर मैं आईएसए नहीं जा रहा, मेरी आईएसए प्रिपरेशन नहीं हो रही, उसकी आईएसए में रैंक आई, 6th रैंक आई उसकी आईएसए में, कितनी बड़ी बात है गाइस, ठीक है। तो मेरा बस पॉइंट आप लोगों से यही डिस्कशन करने का कि आप इनकी डिफिकल्टी लेवल्स को देखते हुए डिसीजन मत लो कि आपको यहां नहीं जाना। मोस्टली बच्चे इनकी डिफिकल्टी लेवल को देखते हैं और कहते हैं सर ये टफ है, हमें यहाँ नहीं जाना, ये बहुत टफ है, हमसे हैंडल नहीं होगी। अरे मेरे बच्चों, जो हैंडल कर रहे हैं वो भी तो आप जैसे हैं, वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो हैंडल कर रहे हैं चीजों को। बच्चे कहते हैं सर हमें मैथमेटिक्स नहीं आती, तो जिनको आती वो उन्होंने तो सीखी है, वो कौन सा पैदाइशी सीख के आए थे, उन्होंने गए सीखी है। हाँ इतना फर्क है कि उन्होंने थोड़ा पहले सीख ली, आप थोड़ा लेट सीखोगे। सो गाइस मेरा पॉइंट बस इतना सा है कि सबके सब स्टूडेंट आईएसए को प्रिपेयर करो, ठीक है, सबके सब स्टूडेंट आईएसए के पेपर को एक्सेप्ट करो, पेपर की प्रिपरेशन करो, आईएसए का पेपर दो। क्या होगा ज्यादा ज्यादा, क्या होगा, नहीं होगा, आईएसआई के फेलर बन जाओगे, यानी जो चीज टॉप पे, जो चीज सबसे ऊपर है, मैक्सिमम, पहली बात तो सिलेक्शन हो जाएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो मैं दे रहा हूं, सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, ठीक है, क्योंकि गाइस हिंदुस्तान में फॉर्म भरने की फुल आजादी है, आप भर के फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन आप में से गाइस कुछ सीरियस स्टूडेंट भी होते हैं, मैं चाहता हूं आप सब सीरियस स्टूडेंट बनो, आज से प्रिपरेशन करो, 2021 की पूरा नेट 7-8 महीने हैं, बढ़िया से प्रिपरेशन करो और आईएसए का पेपर दो। पहली बात तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 1% मैंने कुछ बच्चों की बात बड़ी रख ली, कुछ बच्चे कहते थे नहीं होगा सिलेक्शन, बहुत टफ है, उन बच्चों की मैंने बड़ी बात रख ली, मैंने कहा चलो तुम्हारी बात मान ली, नहीं होगा, पर तुम्हें लगता तो पता है कि सिलेक्शन ही काफी नहीं होता, एक एक्सपीरियंस नाम की भी चीज होती है, ठीक है। मैंने माना कि फेलियर बन गए वहां के, कोई बात नहीं, फेलियर बन गए वहां के, पर ये भी तो जानो तुम फेलियर कहां के बने हो, जो सबसे टॉप रैंकिंग में था ना, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, आप वहां के फेलियर बनने हो। तो अगर फेलियर ही बनना है तो किसी बड़ी जगह का फेलियर बनो, एटलीस्ट सिलेक्शन तो हो जाएगा उनसे छोटी यूनिवर्सिटीज में जो उसको फॉलो कर रही हैं। अगर आईएसए के लिए आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हो, तो ध्यान रखना, अगर आईएसए के अगर आप फेलियर हो तो दूसरी यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर लेंगी, ये बात ध्यान रखना। हाँ सिलेक्शन हो रहा है ऐसे में, वो तो फिर बहुत अच्छी बात है,
ठीक है गाइस, तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि फेल और पास के बारे में ना सोचते हुए आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो आईएसआई की। आई एम हेयर फॉर यू, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा आपके लिए सपोर्ट में, और आप गाइस मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है ना गाइस, नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग गाइस अपना आईएसआई प्रिपरेशन। गाइस इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, बेसिकली दिल्ली ही है। अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हो तो दिल्ली के लिए, कोलकाता भी है, कोलकाता एंड दिल्ली। बेसिकली मैं दिल्ली ही की बात कर रहा हूँ, दिल्ली। ठीक है, नाउ गाइस देखिए, सबसे पहले समझना कि आईएसआई है क्या। गाइस आईएसआई की स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है इंडिया का। और गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत कम बच्चे लेता है। बहुत कम का मतलब हो गया मान के चलो 30, 35, 40। ठीक है, और आईएसआई में मैं 2019 पैटर्न की बात कर रहा हूं, तो आईएसआई में गाइस 3 स्टेजेस है। स्टेज नंबर 1 क्वालिफाइंग पेपर, ठीक है। स्टेज नंबर 1 में गाइस क्वालिफाइंग पेपर होता है। क्वालिफाइंग पेपर क्या होता है जी, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। क्वालिफाइंग पेपर, और मैं बार बार और हर बार रिपीट कर रहा हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 2019 वाला पेपर, नॉट 2020 वाला पैटर्न। 2020 का पैटर्न पूरा बदल गया है, ठीक है, बट 2020 का पैटर्न से शॉर्ट टर्म के बदला है। जो बच्चे 2021 अपीयर हो रहा है वो 2019 को ही जो है देखें। ठीक है, 2019 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्वालिफाइंग पेपर पहले बहुत सारा कुछ होता था गाइस, पहले भी 30 क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चंस आते थे। ठीक है गाइस, 30 क्वेश्चंस, एंड नो डाउट गाइस ये क्वेश्चन जो होते थे वो ऑब्जेक्टिव होते थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। थोड़ी पुरानी बातें कर लूंगा, थोड़ी सी पुराने 4-5 साल पहले की। तो पहले आईएएस में ना ऑब्जेक्टिव पेपर में ओनली मैथ आती है, मैथमेटिक्स में क्वांटिटेटिव आता था, मैथमेटिक्स, इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स, और थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन रीजनिंग वगैरह का। ठीक है, पहले की बात कर रहा हूं मैं, 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूं। बट आफ्टर दैट अगर हम स्पेशली 2019 की बात करते हैं, तो गाइस ये जो 30 क्वेश्चन है 2 पार्ट में डिवाइड होके आए थे आपके लिए। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन है 2 पार्ट में डिवाइड होके आए थे। गाइस 15 क्वेश्चन तो कंप्लीटली इकोनॉमिक्स पे थे। आउट ऑफ 30, 15 आर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स गए थोड़े अच्छे लेवल की। ठीक है, मैंने आईएसए 2019 का पेपर सॉल्व करके अपलोड कर रखा है, अब देखना। पीईए इसे कहते हैं, पीईए, ये जो क्वालिफाइंग पेपर होता है ना, इसे कहते हैं पीईए। ठीक है, पीईए इसका क्वालिफाइंग पेपर का नाम है गाइस। मैंने वो सॉल्व करके डाला हुआ है पेपर यूट्यूब पर, अपने चैनल पर, आप देखना पूरा का पूरा, आपको आइडिया होगा कि उन्होंने 15 इकोनॉमिक्स क्वेश्चन में क्या पूछा है। गाइस उन्होंने यहाँ पे आपसे माइक्रो पूछी, जिसके अंदर मार्केट से कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, मोनोपोली था, और इंटरटेम्पल चॉइसेस था, जनरल इक्विलिब्रियम था। ठीक है, काफी अच्छी अच्छी चीजें थी। पब्लिक गुड्स भी पूछ लिया इन्होंने, यानी जो इनका दिल करा उन्होंने वो पूछा, बट इकोनॉमिक्स पूछी। और अगर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव थे, मतलब स्टैट्स, मैथ्स एंड ट्रिक्स, यानी इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है गाइस, ये थे क्वेश्चन। बेसिकली गाइस ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसका मतलब क्वालिफाइंग पेपर अगर ये है, और अगर आप इसकी ऑन एन एवरेज लगाएं, तो टोटल 4 मार्क्स, जो 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन था। ठीक है, इस 4 नंबर का एक क्वेश्चन था, और नेगेटिव मार्किंग भी थी गाइस। दैट इज नेगेटिव मार्किंग इस तरीके से थी, अगर आप थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो उनका पैटर्न रहता है कि 0 नंबर फॉर रॉन्ग आंसर एंड 1 नंबर फॉर अनटच्ड आंसर, अनटिक आंसर। यानी अगर आपने वो अनआंसर, आपने गाइस वो आंसर ही नहीं करा, अनआंसर्ड क्वेश्चन जो आपने आंसर ही नहीं करा, उसका 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने कोई गलत आंसर दिया तो उसका 0 नंबर मिलेगा, और आपने गाइस अगर सही आंसर टिक किया तो गाइस उसके 4 नंबर मिलेंगे। इस हिसाब से ये जो पेपर बैठा, ये बैठा गाइस टोटल 120 मार्क्स का। अगर आपने 30 के 30 अटेम्प्ट किए हैं तो टोटल 120 मार्क्स, दैट इज 30 इंटू 4, 120 मार्क्स। अब बात आती है सर कट ऑफ की, कि सर अभी बता दो कट ऑफ कितनी है, क्योंकि सर कुछ बच्चे होते हैं जो 30 के 30 अटेम्प्ट करके आते हैं। 30 के 30 अटेम्प्ट करने वाली बात ही नहीं है यहाँ पे, कितना सही कर रहे हो। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो प्री डिसाइडेड होते हैं कि टाइम वेस्ट नहीं करना,
पता है हमें क्या टॉपिक पढ़ के जा रहे हैं और क्या टॉपिक नहीं पढ़ के जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल कुछ बच्चे कहते हैं सर हमने इकोनोमेट्रिक्स नहीं पढ़ी और मैंने बोला जी 2 से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इकोनोमेट्रिक्स के हैं, तो बच्चे अपने मान के चलेंगे 30 में से 2 क्वेश्चन तो उनके लिए है ही नहीं अवेलेबल, यानी टोटल 28 क्वेश्चन है। ठीक है, यानी 28 में से उनको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। या कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने पब्लिक गुड्स नहीं पढ़ा, पब्लिक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, बिल्कुल जीरो, हमें बिल्कुल नहीं आता। तो गाइज ठीक है, तो अगर उसका कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपके वो कंपटीशन का पार्ट से हट गया वो। ठीक ठीक गाइज, ऐसे ही कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं, तो गाइज इसकी जो आउट ऑफ 120 जो कट ऑफ बैठती है, जो लास्ट ईयर की बात करूं 2019 की, वो 70 to 85 मार्क्स की कट ऑफ बैठती है गाइज। अब देखो स्ट्रेटेजी समझना, पहली बात तो कट ऑफ कंफर्म नहीं है, ये आगे पीछे वेरी करती है, डिपेंड ऑन के भाई वो क्राउड कैसा है, वो उस ईयर का बैच कैसा है जो बच्चे पेपर दे रहे हैं। उनमें अगर ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे आगे पेपर देने वाले तो अच्छा जी क्राउड तो अच्छे जो कट ऑफ हो जाती है, थोड़ा कम है तो जो कम हो जाती है, बट ऑन एन एवरेज आप 70 से 85 रखो, 70 to 85 की जो है एरिया रखो। अब इसमें गाइस समझो 30 क्वेश्चन है, लॉजिकल सोचना 4 क्वेश्चन ईच, 30 क्वेश्चन मैं कंफर्म करके कह सकता हूं कि अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, देखो समझना मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, हाउ टू क्लियर योर क्वालिफाइंग पेपर, ओनली हाउ टू क्लियर योर क्वालिफाइंग पेपर, नॉट आईएसआई पेपर। कंप्लीट आईएसआई को क्लियर करने की स्ट्रेटेजी में भी स्टेज 2 स्टेज 3 भी आना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेज नंबर 1। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आपको मैंने बोल दिया कि 70 से 85 यानी 70 to 85 मार्क्स की कट ऑफ की रेंज रहती है, ठीक है, और आपको पता है 30 क्वेश्चन 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो अब एक काम करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। देखो समझना मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और 20 क्वेश्चन से आपको मिले 80 मार्क्स। पहली बात तो स्ट्रेटेजी मैं मान के चल सकता हूँ, जो बच्चा सीरियस कैंडिडेट है आउट ऑफ 30 उसके 12 से 15 क्वेश्चन 100% सही होंगे, यानी उसका स्ट्रगल उन 12 से 15 क्वेश्चन में स्ट्रगल बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी अगर मान के चलो सीरियस कैंडिडेट हो, आप आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, आपने आईएससी के पास टेस्ट पढ़ रखे हैं, आपने डीएससी के पास टेस्ट पढ़ रखे हैं, और आपने कुछ अपने कोचिंग वाले की थोड़ी सी पॉलिसी को फॉलो किया हुआ, अच्छे से उनकी फॉलो कर रखा है उनकी टेस्ट वगैरह को, तो आप 12 to 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। बट स्ट्रगल कहां पर, स्ट्रगल है गाइस वो 15 से 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, दैट इज द रेंज ऑफ क्वेश्चंस। ये 15 से जो 25 क्वेश्चन की रेंज है ना मर्जी से, क्योंकि ये डिफिकल्टी लेवल है, ठीक है, 15 से 25 गाइस यहां पर है। अब ये डिपेंड करता है 15 से 25 में आप 20 क्वेश्चन तो कर दो एग्जैक्ट, ध्यान से टाइम उन पे लगाओ। अब रही बात, पहली बात तो 80 मार्क्स हो गया, कट ऑफ तो आपने वैसे क्रॉस कर ली, लेकिन फिर भी अब बच्चा कहते हैं नहीं सर ऐसा थोड़ी ना होता है, शायद हो सकता है कट ऑफ की रेंज बढ़ जाए, शायद 85 या 95 या 100 पहुंच जाए। आई एग्री गाइस, बिल्कुल हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, देखो अगर 20 क्वेश्चन ही हो रहे हैं, अगर आपसे 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, मान के चलो आपके फ्रेंड से 20 क्वेश्चन हो रहे होंगे, 80 क्वेश्चन ये हैं, अगर आपने रिमेनिंग 10 क्वेश्चन छोड़ दिए अनआंसर्ड करे, तो पहली बात तो 1 into 10 मार्क्स आपको मिल गए, 80 + 10 दैट इज 90, 90 नंबर होगा, कट ऑफ आपने वैसे क्रॉस कर दी गाइस, समझ रहे मेरी बात। फिर भी अगर आप कहते हो नहीं सर मान लो रिस्क उठा ही लेते हैं, तो आपने अगर 20 क्वेश्चन तो सही है, आपने अगर 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन का आंसर आपने क्या किया, 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन को आंख बंद करके टिक कर दिया। आंख बंद करके टिक करने का मतलब क्या है, थोड़ा दिमाग लगाया, पता नहीं चल रहा था, थोड़ा बहुत डाउट था, डाउट में टिक कर दिया। आपने टिक करा, 10 के 10 क्वेश्चन टिक कर दिए, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, 10 में से आपके 3 सही हो गए, तो 4 तिया 12, समझना गाइस, 4 तिया 12, 80 और 12 92, 4 जब आपके कितने सही हुए, 3 सही हुए, जबकि मैं 10 में से 3 सही बहुत कम बता रहा हूं। आपके 4 सही हो गए तो 4 4 16, 80 + 16 96, कट ऑफ क्रॉस हो रही है आपकी। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, वहां पे रजनीकांत नहीं बनना, ठीक है, वहां पे आपको सुपरमैन नहीं बनना कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो वो भी आता है, मैं तो सब कुछ सॉल्व कर लूंगा। नहीं, आपको अपने क्वालिफाइंग एरिया देखना है कि आपको पहले 20 क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट करने हैं जो बिल्कुल सही हो, उसके बाद हिट एंड टर्न उसके बाद लगना है, एंड देन गाइस डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई फॉर योर सेकंड स्टेज, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज की बात कर दी मैंने आपसे, तो आप एक बार इसको अच्छे से समझ लेना क्या चीजें थी। गाइस आईएसआई का जो पेपर उसी दिन होता है, ठीक है, जो भी होता है
तो उसमें क्या होता है कि आपके ना सेम डे क्वालिफाई पेपर आप कर रहे हो ये बताते नहीं है, वो सेम डे आफ्टर 1 आवर गैप 1.5 ईयर वो 1.5 आवर ब्रेक आपका नेक्स्ट पेपर होता है, दैट इज सब्जेक्टिव पेपर। तो गाइस स्टेज नंबर 2 उसी दिन होती है आपके लिए, दैट इज सब्जेक्टिव। ठीक है गाइस, 2019 की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करी हुई है सब्जेक्टिव पार्ट की भी, बहुत डिफिकल्ट था गाइस, ठीक है, अच्छा खासा पेपर था, मैंने पूरा सॉल्व करके जो है यूट्यूब पे गाइस डाला हुआ है। आप चाहते हो सोल्यूशन भले समझ में ना आया आपको क्योंकि आपके भी उतनी प्रिपरेशन ठीक से है नहीं, बट आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो, क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो गाइस स्टेज नंबर 2 सब्जेक्टिव जो है गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब्जेक्टिव पेपर जो है सेम डे होता है, सेम डे यानी क्वालिफाइंग पेपर के सेम डे उसी दिन बाद में होता है। अब इसमें बात आती है कि सर इसमें पेपर में क्या क्या आता है। अब देखो गाइस समझना यहाँ पे ध्यान से, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2019 की बात करता हूं तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 9 क्वेश्चन पूछे थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन फॉर इकोनॉमिक्स, ग्रुप बी में 3 क्वेश्चन फॉर इकोनॉमिक्स इको एंड ग्रुप सी में 3 क्वेश्चन फॉर क्वांटिटेटिव मैथ्स, स्टैट्स एंड इकोट्रिक्स। ये गाइस ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। ये उन्होंने सब्जेक्टिव में 3 पार्ट बनाए थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। अब गाइस बच्चों ने इसको सॉल्व किया होगा और नोट गाइस 2 घंटे मिले, तो पेपर बहुत बड़े लेवल का था, पेपर गाइस जो लेंथी था, ठीक है, क्योंकि इस पेपर को मुझे भी सॉल्व करने में टाइम लगा, जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली गाइस वो भी लेंथी है, बट मैंने तो पूरा पेपर सॉल्व किया है। अब आप समझो सब्जेक्टिव प्रिपरेशन, गाइस आपको ना पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना, आपको स्टेज नंबर 2 में फर्स्ट आपका स्टेज नंबर 1 का क्वालिफाइंग पेपर की कट ऑफ होगी, उसके मार्क्स होंगे। देन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको पेपर था आप चाहे पूरा अच्छे से अच्छा कर ले वाला पेपर, लेकिन इस पेपर की वैल्यू तब है जब आपका पेपर नंबर 1 स्टेज 1 का जो क्वालिफाई पेपर है वो क्वालिफाई हो, वो आप कट ऑफ क्रॉस करो उसकी या कट ऑफ की रेंज में आओ, जब आप वो क्वालिफाई पेपर क्वालिफाई कर लोगे देन आपका ये स्टेज नंबर 2 का पेपर सब्जेक्टिव पेपर गाइस चेक होगा, अदरवाइज चेक ही नहीं होगा। देखो इंटरेस्टिंग बात कितनी है, ये चेक ही नहीं होगा। कुछ बच्चे ने अगर ऑब्जेक्टिव में उसकी तबियत खराब थी, उसका एक्सवाइजेड उसके कुछ भी रीजन था, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, बट आफ्टर ब्रेक उसने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वेस्ट, बेकार उसकी परफॉर्मेंस स्टेज नंबर 2 की। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है आईएसआई का यहाँ पर कि भाई बच्चे को सारे पेपर चेक कर लो, क्या पता वो इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, उसमें परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा हो, ठीक है, बट कोई नहीं, आपको पहले स्टेज नंबर 1 क्वालिफाई करने, देन स्टेज नंबर 2 की बात आएगी गए सब्जेक्टिव वाली। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं टॉपिक्स की बात कर लूं, आप कहते हो टॉपिक्स बता दो, टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं। अगर मैं इको टॉपिक्स की बात करता हूं गाइस, तो ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटर टेम्पोरल चॉइसेस, इंटर टेम्पोरल चॉइसेस गाइस, यू नो इंटर टेम्पोरल चॉइसेस अपने सेमेस्टर 3 में भी सीखा था, ठीक है, और अगर मैं 2019 पेपर की बात करूं तो पीईए में भी क्वेश्चन थे, पीईबी में तो 2 क्वेश्चन थे बड़े बड़े लेवल के, ठीक है, अच्छे खासे लेवल के थे कि इसको सॉल्व कर लो तो मजे ही आ जाए, तो काफी ज्यादा अच्छा लेवल था गाइस। तो इंटर टेम्पोरल चॉइसेस गाइस उन लोगों के सबसे पसंदीदा टॉपिक है, एक वो उन्होंने ये पूछते हैं, दूसरा है जर्नल इकोनॉमिक्स, जर्नल इक्विलिब्रियम एंड तीसरा गाइस वो लोग आपसे थोड़ा सा ISLM ADAS ये पूछते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा गाइस बेसिकली लेबर मार्केट मैक्रो वाला। गाइस ये 3-4 टॉपिक जो वो बहुत ज्यादा पूछते हैं आप लोगों से, और अगर एक सिंपल बात कर ले तो मार्केट्स का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, मार्केट में मोनोपोली ओलिगोपोली, बेसिकली उनका जो टारगेट रहता है वो ओलिगोपोली को ज्यादा रहता है। 2019 में उन्होंने मोनोपोली पूछा है, ठीक है, बट ओलिगोपोली भी उनका ज्यादा से ज्यादा गाइस उनका टारगेट रहता है। तो गाइस ये इनके सिलेक्टेड एरियाज ऑफ फॉर इकोनॉमिक्स एंड फॉर गाइस मैथमेटिक्स, ठीक है ना गाइस। मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ लोगों का 2019 का पैटर्न का, ठीक है गाइस। ओके, सो मैथमेटिक्स में उन्होंने जो 3 क्वेश्चन पूछे थे, मैं 2019 की बात कर रहा हूँ गाइस। सो बेसिकली एक ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, एक कैलकुलस से रिलेटेड जिसमें कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी था थोड़ा अच्छे लेवल का, और एक था स्टैटिस्टिक्स का जो था गाइस रैंडम वेरिएबल्स पर बेस्ड, ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है।
तो गाइज ये जो है मैथमेटिक्स का एरिया था और ये इकोनॉमिक्स का एरिया। सो बेसिकली गाइज उन्होंने कहा जी जो क्वेश्चन सॉल्व करो, तो ये 9 क्वेश्चन में से जो अटेम्प्ट करने थे बेसिकली वो एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, ये बेसिकली 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो मैटर ही नहीं करता कितने क्वेश्चन उन्होंने बोले हैं। अगर आपने टोटल आउट ऑफ 9 क्वेश्चन गाइस जो भी आपने जैसे भी उन्होंने स्ट्रेटेजी दी है, जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, अगर आपने अगर टोटल 2 to 3 क्वेश्चंस मैक्सिमम कर लिए, मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन कर लिए, बहुत बड़ी बात है गाइस। 3 क्वेश्चन तो बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन सही अगर आपने 2 से 3 क्वेश्चन में गाइस कर लिया ना, यू आर इन, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो गया गाइस वहां पर, यानी सेकंड स्टेज नंबर 2 क्वालिफाई हो गई आपकी, यानी आपको गाइस डेफिनेटली इंटरव्यू कॉल आज को आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन गाइस ये ध्यान रखना, सब्जेक्टिव के अंदर टैलेंट क्या होता है। देखो ऑब्जेक्टिव में तो ये हो जाता है ना कि हिट एंड ट्रायल लगाया, दिमाग चल रहा है या नहीं चल रहा, चीटिंग करी, इधर उधर पूछा, कुछ भी करा जी हो गया। सब्जेक्टिव में गाइस थोड़ी सी अलग लेवल होता है, सब्जेक्टिव में ना टैलेंट चेक होता है। ये ध्यान रखना, सब्जेक्टिव में कभी ये नहीं कहते हैं कि जो क्वेश्चन सॉल्व करो आंसर लेकर आओ, नहीं, आंसर तो आपको लाना है, बट आंसर कैसे ला रहे हो आप, हाउ टू कंप्लीट द क्वेश्चन से ज्यादा होता है हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन। फाइनली आंसर से पहले बोलेंगे भैया आप क्वेश्चन स्टार्ट कैसे कर रहे हो ये बताओ, ठीक है। बहुत से बच्चे होते हैं जो पता नहीं कहीं से स्टार्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल तो छोटा सा मैं एग्जांपल, एक क्वेश्चन आया मार्शल एंड डिमांड ऑप्टिमाइजेशन का इन माइक्रो इकोनॉमिक्स कंज्यूमर थ्योरी, कहा जी उससे ऑप्टिमम वैल्यू निकालो। बच्चे ने क्या किया, सीधे सीधे एमआरएस इक्वल टू प्राइस रेशियो किया, एंड देन वहां से जो रिलेशनशिप आया उसे बजट लाइन में पुट करके आंसर निकाल दे 3 लाइन में। ठीक है, आंसर तो उसका भी आ गया, बट वो नहीं है बात। बात ये कि गाइस वो अच्छी टेक्निक नहीं थी आंसर एक्सप्रेस करने की। मैं अगर उसके बच्चे की जगह हूं तो मैं पहले ये बताऊं कि वो प्रेफरेंस क्या है, और उसमें जो गुड्स है उनको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊं, प्राइस की प्रॉपर्टीज बताऊं, इनकम की प्रॉपर्टी बताऊं, ठीक है। एंड देन फिर मैं ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेग्रांज सेट करूं, कंस्ट्रक्ट करूं, बजट लाइन ड्राइव करूं, डायग्राम बनाऊं उसका, देन लेग्रांज सॉल्व करूं। लेग्रांज के बाद में यहाँ पे मैं टेंजेंसी कंडीशन एक्सप्लेन करूं, ठीक है, इंटीरियर सोल्यूशन के बारे में बताऊं, कहीं ना कहीं इनाडा कंडीशन एक्सप्लेन करूं, उसके बाद कहीं जाके मैं अपना आंसर लेके आऊंगा, ठीक है। अब आप बोलते हो सर इतना सारा तामझाम करना है, तो मेरे बच्चों पेपर में कुछ और करने जा रहे हो आप, पेपर में तो पेपर तो सॉल्व करोगे यार। एक बात बताओ, जो आप 9 पेपर में 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 2 घंटे में 2 क्वेश्चन, तो 1 घंटे के लिए क्वेश्चन ही काफी नहीं है फिर आपके लिए। 1 घंटे में 1 क्वेश्चन करना है या 1 घंटे में आपको 1.5 क्वेश्चन करना है, तो 1 घंटे में अगर 1.5 क्वेश्चन अगर आपको अटेम्प्ट करना है मेरे बच्चों, तो गाइस उसकी बाल की खाल तक लिखनी पड़ेगी आपको, यानी आपको इतना श्योर होना पड़ेगा सामने वाले के लिए कि भाई साहब हमें नॉलेज है, हमारी नॉलेज चेक करने का मौका दो, हम आपको अपने नॉलेज चेक करवाते हैं, ठीक है ना गाइस। तो ध्यान रखना ISI वाले अगर आपको सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे चेक करते हैं, ये चीज ध्यान रखना हमेशा, ठीक है गाइस। नाउ ये स्टेज नंबर 2 थी। स्टेज नंबर 2 गाइस आपके लिए बेसिकली क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू, तो गाइस आपको फॉर इंटरव्यू यहां से जो है कॉल आ जाएगा। स्टेज नंबर 3 इंटरव्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 2019 का पेपर एंड 2021 का पेपर, नॉट 2020 का पेपर। तो क्योंकि गाइस मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, 2020 में इंटरव्यू नहीं है, 2020 में डायरेक्ट एंट्रेंस है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर हमेशा के लिए इंटरव्यू हट गया, नहीं गाइस, मैंने जैसे कि आपको बताया है कि 2020 में जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो इमरजेंसी में लिए जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ कोविड-19, जो भी इकोनॉमी डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, बहुत दिक्कत वाली चीज है जिसमें वो हैंडल अपने हिसाब से जैसा कर रहे हैं, एंड हमें सपोर्ट करना चाहिए उनके डिसीजंस को, ठीक है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए उनकी सब बातों को। तो बट पॉइंट इज दैट कि हमें 2020 पे नहीं 2019 से 2021 ध्यान देना है। मान लो आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू गाइस बेसिकली ISI, अगर आप दिल्ली को तो ISI दिल्ली में, और कोलकाता का दिया तो ऐसे कोलकाता में होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ये मान लो कि आप अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो गाइस फिर आप छोटे मोटे कोई एमवी बच्चे नहीं हो, फिर आप टैलेंटेड हो। अब में वो टैलेंट है जो आप इकोनॉमिक्स को जानते हो प्लस मैथमेटिक्स को जानते हो, ठीक है, वो टैलेंट आप में गाइस डेफिनेटली है। सो फिर आप अपना आपको तो ऊंचा लेवल पे लेके चलो और अपने आप को एक्सेप्ट करो बड़े लेवल का। इंटरव्यू है आपका, इंटरव्यू में ध्यान रखो, इंटरव्यू में वो लोग कभी भी आपकी
आंसर को चेक नहीं कर रहे। बेसिकली ये मत सोचना कि वो चेक कर रहे हैं कि भाई आपको कितनी नॉलेज है, नहीं, वो चेक कर रहे हैं कि आपको नॉलेज है, ऑब्वियसली बात है तभी यहां बैठे हो, बट आप नॉलेज को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो। वो आप लोगों में ना पीएचडी वाला बच्चा देखते हैं, वो ये ट्राई करते हैं कि हमें बच्चा ऐसा मिले जिसको पीएचडी करना है। अगर उनका ट्राई रहता है, कि उसी बच्चों को मोस्टली ट्राई करते हैं लेना जिसे पीएचडी है, जिसे इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे लेवल का इंटरेस्ट हो, जिसे इकोनॉमिक्स हमेशा के लिए परस्यू करनी हो, ठीक है, बहुत ज्यादा लेवल पर। तो गाइस इंटरव्यू में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसा कैसा होता है 2019 तक का पैटर्न, कि जब आपके इंटरव्यू में एंट्री होती है, वहां पर इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो वहां पे एक पैनल बैठा हुआ होता है। पैनल के अंदर जो है होता है 3 से 5 लोग होते हैं बैठे हुए, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, कंपेरिजन नहीं उनका किसी से, बहुत बहुत ऊंचे लेवल के लोग होते हैं वो, ठीक है। तो वो सामने बैठे हुए होते हैं, पैनल होता है और सामने एक बोर्ड होता है। तो कहते हैं जी बोर्ड पे जाओ। अच्छा, उससे पहले वो आपको क्वेश्चन दे देते हैं, आपको 2 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, एक इको रिलेटेड होता है, एक मैथमेटिक्स रिलेटेड होता है, ठीक है, एक इकोनॉमिक्स पे होता है और एक मैथमेटिक्स पर होता है। चॉइस आपकी है, कोई एक क्वेश्चन ऑप्ट करना होता है, या तो इको ऑप्ट करो, मैथ ऑप्ट करो। तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान के चलो, अगर आपके इंटरव्यू कॉल, अगर 100 बच्चों को इंटरव्यू कॉल आया, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 100 बच्चों को इंटरव्यू कॉल आया है, तो 100 में से ध्यान रखना है आपके 30 टू 40 स्टूडेंट या 40 आपके जो कोलिग्स हैं, जो भी होंगे इंटरव्यू देने वाले, वो आईआईटीशियंस होंगे, आईआईटी से होंगे वो, या फिर मैथमेटिक्स फील्ड से होंगे, या मैथमेटिक्स ऑनर्स से होंगे, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स से होंगे, या फिजिक्स ऑनर्स से होंगे, यानी वो लोग होंगे जिनकी मैथमेटिक्स बहुत ऊंचे लेवल की है, बहुत ऊंचे लेवल की मैथमेटिक्स है, टिप पे चलती है उनकी चीजें। तो गाइज ध्यान रखना, वो लोग तो ऑब्वियस ही बात है मैथमेटिक्स ही ऑप्ट करेंगे, मैथमेटिक्स ही चूज करेंगे आंसर देने के लिए, क्योंकि गाइज 30 से 40 लोग आउट ऑफ 100 आपके आईआईटीशियंस तो होते हैं। ज्यादा बता रहा हूं तो कम कर लो, 10-15 रख लो, बट मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बहुत सारे होते हैं, आपको दिख जाएगा। और नो डाउट जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स का होता है, या जिसकी मैथमेटिक्स थोड़ी कम होती है अच्छी, वो कहते इकोनॉमिक्स ऑप्ट करता है, पूछता है। इकोनॉमिक्स में मोस्ट प्रोबेबली वो लोग इंटर टेम्पोरल चॉइसेस का क्वेश्चन देते हैं, तो पता नहीं क्यों इनको बहुत ज्यादा पसंद है, या जर्नल इक्विलिब्रियम को क्वेश्चन देते हैं, या हो सकता है जो उन्होंने अपने पेपर में पूछा वहीं को क्वेश्चन उठा के देते हैं आपको, उनकी मर्जी है गाइस, ठीक है। ये 2 फील्ड्स होती हैं, आपको 10 से 15 मिनट देते हैं, बेसिकली कम से कम 10 मिनट देते हैं, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर लो, देख लो, ठीक है। वो कहते हैं ओके, आप कहते हो जी हाँ जी डन ओके, मना तो कर नहीं सकते ना जी नॉट ओके, क्योंकि तो अच्छा भी नहीं है अब बोलो नॉट ओके। तो होता क्या है कि फिर आप जाओगे, आप जाते हो, वो कहते हैं जी सामने बोर्ड है, वो कहते हैं जी चौक या पेन मारकर जो भी चीज है जी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। ध्यान से समझो, वो आपका टीचिंग स्किल भी चेक करते हैं, तभी तो कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करो। अब तक तो कहीं नहीं होता था 2019 तक, अब आगे क्या फ्यूचर में चेंज हो वो हम कह नहीं सकते, बट जितना पैटर्न था वो ये था कि आपकी टीचिंग स्किल चेक कर रहे हैं, यानी कहने का हमें पीएचडी वाला बच्चा ढूंढ रहे हैं, वो जिसको पीएचडी करना है, ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बनना है इसके अंदर, मतलब पीएचडी इन इकोनॉमिक्स करना है बेसिकली। तो वो चेक करते हैं कि वो ये चेक कभी नहीं कर रहे कि आप फाइनल आंसर कैसे ला रहे हो, वो चेक करते हैं हाउ टू स्टार्ट दी क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट दी क्वेश्चन, कि क्वेश्चन आप स्टार्ट ही कैसे कर रहे हो। अब देखना गाइज, मैंने आईएससी 2019 को जो पेपर सॉल्व किया है सब्जेक्टिव पैटर्न, अब उसको देखना, कोई एक क्वेश्चन देखना, इंटर टेम्पोरल चॉइसेस के 2 क्वेश्चन हैं, ज्यादा दोनों क्वेश्चन देखना, और आप देखना मेरी अप्रोच, मैंने एक क्वेश्चन पे आधा घंटा लिया है, आधे घंटे से ऊपर ही लिया है क्वेश्चन पे, कम से कम हाफ आवर लिया है। कुछ लोग कह रहे हैं सर इतनी लेंथी वीडियो बनाई आपने एक क्वेश्चन के लिए, अरे मेरे बच्चों किस बात की जल्दी है, मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, मैं तो चाहता हूं आपको जितने नॉलेज मिल जाए कम है, ठीक है। मैंने जानबूझ के इतनी लेंथी वीडियो बनाई, जितनी बातें हो सकती थी, जितने नॉलेज हो सकती थी पूरी शेयर कर दी, ठीक है। अभी बहुत नॉलेज रहती है, बट एंट्रेंस तक की जितनी नॉलेज थी वो मैंने शेयर कर दी वहां पर। तो अब देखना कि मैंने कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट किया है, हाउ टू स्टार्ट दी क्वेश्चन, ठीक है। एंड देन गाइस जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, नो डाउट क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व हो जाएगा आपसे, मतलब इस बात का तो कोई डाउट नहीं है, दो राय नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओ, क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे, बट वहां पे कहते आपसे डिबेट छिड़ेगा, फिर आपसे डिबेट होगा जी बताओ क्वेश्चन से रिलेटेड। और मजे की बात पता है क्या, वो लोग कितने अच्छे होते हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं गाइस, आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो लोग इतने अच्छे होते हैं, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मान लो आप अटक गए ना बीच में,
तो वो हेल्प करते हैं, वो कहते हैं जी अब इसको ऐसा करो, वो कहते हैं जी ऐसा करो, या आपसे आधा अधूरा क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करवा के मानेंगे, वो पूरा बता देंगे क्वेश्चन, बेटा इसको ऐसे आंसर लिया हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो ऐसा आंसर खुद भी आंसर लाने के बाद भी सिलेक्शन हो जाता है। डिबेट हो रहा है जी, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैटर ये नहीं करता कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हो, मैटर ये करता है कि आप गलत आंसर कितने कॉन्फिडेंट में दे रहे हो। गलत आंसर का मतलब हो गया उन्होंने आपसे कोई चीज पूछी, जैसे जैसे छोटा सा एग्जांपल बोल रहा हूं मैं आपसे, छोटा सा एग्जांपल, 99% बच्चे इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ही सीखते हुए आते हैं बिकॉज उन्होंने डॉन बुश पढ़ी होती है आईएसएलएम से रिलेटेड। तो वो कहते हैं आईएसएलएम में जब भी कोई पैरामीटर चेंज होता है या जो भी चेंजेस होते हैं तो शिफ्टिंग पैरेलल होती है। मैं कह रहा हूँ डॉन बुश फिशर एंड डॉन बुश जो आपने पढ़ी बुक सेमेस्टर 3 का आईएसएलएम में, ठीक है, तो कहते हैं जी पैरेलल शिफ्टिंग होती है। ओके, सेमेस्टर 3 की बात है। बट जब आप ब्रांसन पढ़ते हो या जब आप थोड़ी अच्छी लेवल की बुक पढ़ते हो तो वहां पे पैरेलल शिफ्टिंग नहीं है, वहां पे कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस है, यानी आईएस इक्वेशन कन्वर्ज होती है, एलएम इक्वेशन डाइवर्ज होती है। ठीक है, अब मान लो कि उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा, अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि बेटा एलएम इक्वेशन डाइवर्ज, मान लो डाइवर्ज कन्वर्जन पे क्वेश्चन आ गया, आपने कहा जी पैरेलल है, वो कहते हैं जी नहीं डाइवर्ज है। अब मैटर ये है कि आपने डॉन बुश पढ़ी है तो आपका ये नॉलेज लेवल से ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल चेक होगा कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप ये कह रहे हो जी हमने डॉन बुश पढ़ी है, डॉन बुश में लिखा हुआ पैरेलल शिफ्टिंग। अगर वो गलत है तो फिर हमें क्यों पढ़वाई वो बुक। समझ रहे मेरी बात। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपकी नॉलेज लेवल तो चेक होगी, वो आपको बता देंगे कि नहीं बेटा पैरेलल शिफ्टिंग नहीं होती, वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस होता है, वो ऐसे ऐसे रीजंस होते हैं, वो आपको खुद बता देंगे। लेकिन पॉइंट इज दैट गाइस कि सही आंसर दे रहे हो अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है सही आंसर दो। बट अगर आपको कोई आंसर नहीं आता तो उस नहीं वाले आंसर में आप कितना कॉन्फिडेंट हो कि अगर आपका कोई आंसर गलत है तो कितना कॉन्फिडेंट हो कि जो आप गलत आंसर दे रहे हो वो आपके हिसाब से बिल्कुल सही है। ठीक है, तो गाइस ध्यान रखना ये कॉन्फिडेंट लेवल का टेस्ट है, ये आपका आईक्यू लेवल का टेस्ट है। ये चेक करने के लिए बंदे में हिम्मत कितनी है। बंदा हमारे सामने बैठा हुआ है या बैठी हुई है लड़की, कोई भी है XYZ, कितनी नॉलेज लेके बैठे हुए ये, गलत आंसर भी तो कितना कॉन्फिडेंट लेवल पे गलत आंसर दे रहा है बंदा, कहता है जी मैं गलत नहीं दे रहा हूं, मैं सही हूं। लड़ना नहीं उनसे, ठीक है, उनसे लड़ना नहीं है, सुननी उनकी बात, बट फिर भी गाइस वो लोग नॉलेज आपकी चेक करते हैं। तो गाइस दिस इज द एंटायर आईएसए एंड नोट डाउन गाइस। आईएसए जब आपको सिलेक्शन हो जाता है तो पहली बात तो बहुत 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 अच्छी चीज होती है, बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका आईएसए सिलेक्शन हो जाता है। तो वहाँ पे गाइस एडमिशन फ्री होता है, बेसिकली एडमिशन फ्री मतलब बहुत नॉर्मल चार्जेस होते हैं, वो काउंट ही नहीं होते हैं। वहाँ पे रहना फ्री, वहाँ पे खाना फ्री, एवरीथिंग इज फ्री, ठीक है। और प्लस ऐसा कहा जाता है कि वहां पर एक बच्चे को पढ़ाने के लिए 3 मेंटर्स होते हैं। 3 मेंटर मतलब 3 सपोर्टर, मतलब पीएचडी स्कॉलर्स भी बच्चों को सपोर्ट करते हैं जो भी बच्चे होते हैं वहां पे, ठीक है। एंड देन गाइज 1:3 का रेशियो है, एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए 3 मेंटर्स हैं जिनमें एक टीचर लेक्चरर खुद भी इन्वॉल्व है, ठीक है। और गाइज सबसे बड़ी चीज यहाँ पे आपको अर्निंग भी होती है बेसिकली, ठीक है। पहले 3,000 होती थी, फिर 5,000 हुई, फिर 7,000 हुई, और अब शायद 2021 तक 10,000 हो जाए, डिपेंड करता है 2021 में कितनी होती है। पर ये तो है कम से कम आपको 5,000 तो पक्का मिलेंगे पर मंथ आईएसआई से। एंड देन जब आप आईएसआई क्लियर कर लोगे 2 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे, एंड गाइज आपको खुद नहीं पता कि आपका लेवल क्या होने वाला है। आपको गाइज इतना ज्यादा अच्छा फीडबैक मिलेगा और इतना ज्यादा अच्छा आपका प्लेसमेंट लगेगा, देन आप लोगों को सजेस्ट करो कि भाई गो फॉर आईएसआई, गो फॉर आईएसआई एंड गो फॉर आईएसआई। सो ये था गाइज आईएसआई का पूरा पूरा कंसेप्ट। अब बात आती है कि सर ठीक है आईएसआई का आपने हमें इंटरेस्ट तो जगा दिया, आईएसआई के बारे में आपने हमें इंटरेस्ट तो बता दिया कि जी सर आईएसआई प्रिपेयर करते हैं, बट आईएसआई प्रिपेयर करने का इतना आसान नहीं है। अगर आपको आईएसआई को ध्यान से पढ़ना है तो ध्यान रखना बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने हैं, बहुत सारा स्ट्रगल करना है, बहुत सारी मेहनत करनी है, और नो डाउट बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि आप पढ़ कितना रहे हो, ये मैटर करता है आप उस पढ़ने के लिए स्ट्रगल या इसके लिए सेक्रीफाइस कितना कर रहे हो। एक बच्चा दिन में 10 घंटे पढ़ता है, वो 24 को 24 घंटे फ्री हो पढ़ाकू है, ठीक है, उसका तो सिलेक्शन होना वो बड़ी बात नहीं है। मैटर करता है कि जो बच्चा पढ़ाकू नहीं था बट उसने पढ़ना स्टार्ट किया, जो बच्चा 1 घंटा भी नहीं पढ़ता था उसने 1 घंटा, फिर 2 घंटे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 ऐसे करके अपनी सिटिंग्स बढ़ाई,
और उन सीटिंग्स को इंक्रीज करने की वजह से उसने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए थे, वो चीज है गाइस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आईएसआई का ये हो गया। अब मैं गाइस थोड़ा सा आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी, जरा समझना। आप आईएसआई कह रहे हो, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, बट आईएसआई से रिलेटेड गाइस बात समझना ध्यान से। Guys, I'm not talking about ISI, ISI, DSC, JNU, IGIDR, शिवनादर, अम्बेडकर, ठीक है, अशोका यूनिवर्सिटी, सो ऑन, MSc, गोखले, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, CDS, ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है गाइस जो रेपुटेटेड है, ठीक है, और आप लोग उनको टारगेट करते हो, आप लोग उनके लिए पढ़ते हो, बहुत अच्छी से प्रिपरेशन करते हो। बट गाइस एक बात सोचो जरा, थोड़ा सा ये सोचना, आप कभी अपने आप को देखना, ठीक है, प्रिपरेशन करने में मना नहीं कर रहा कि आप अपने प्रिपरेशन को नहीं करो, प्रिपरेशन करो, पर ये गाइस जरूरी है आप अपने बारे में जानो कि आप कौन हो, ठीक है। कौन होने का सेंस, एज एन स्टूडेंट में आप कहाँ पे लाई कर रहे हो, आप कितना पढ़ाई कर चुके थे अब तक और कितनी पढ़ाई आप कर रहे हो। कोई फ्रेंड आपका मान लो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का, बहुत अच्छे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का है, ठीक है, तो गाइस उसकी मैथमेटिक्स ऑब्वियस सी बात है अच्छी होगी, तो प्लीज डोंट कंपेयर, ठीक है। अपनी मैथमेटिक्स को उसके मैथमेटिक्स से कंपेयर मत करना, क्योंकि आप ही का मोरल डाउन होगा, क्योंकि उसने उस मैथमेटिक्स के लिए बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल किया है, सेक्रीफाइस किए हैं, तब जाके उसकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग हुई है, ठीक है। हो सकता है उसका कोई वीक पॉइंट आपका स्ट्रांग पॉइंट हो सकता है आपका कोई वीक पॉइंट आपके फ्रेंड का स्ट्रांग पॉइंट हो, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये जज करो कि आप कहाँ पर लाई कर रहे हो। गाइस देखिए, आप अपना आपको प्लेयर मान के चलो, ठीक है गाइस, ओके ओके। तो आपने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है, मैंने जैसे कि बताया कि ये देखो आप कहाँ पे लाइक कर रहे हो, तो उसके लिए गाइज यही है कि अपनी प्रिपरेशन करो। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज प्लीज फॉलो माय वीडियोस, ठीक है, आईएसआई से रिलेटेड हो, डीएससी से रिलेटेड हो, कोई भी कंसेप्ट हो, मैं कहता आपको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ बताता जाऊंगा। एंड वन मोर थिंग, अगर किसी को कोई भी चीज जाननी है सिलेबस से रिलेटेड, कोई भी चीज जानना है, तो मुझे एनी टाइम व्हाट्सएप कर सकता है, मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है, मेरे को मेल कर सकता है। मेरी सारी डिटेल्स गाइज स्क्रीन पर आ रही होंगी गाइज। मेरी वीडियो अगर आप फुल स्टार्ट टू लास्ट देखते हो तो आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बीच में मिल गई होंगी कॉन्टैक्ट से रिलेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बस ये आखिरी हो रहा है हमारा, बस इसमें गाइज मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर कि आपको मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि आईएसआई गाइज मैथमेटिक्स मांगता है, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स तो आप सीख ही रहे हो, ठीक है, मैथमेटिक्स, तो गाइज सजेशन रहेगा, एक बार ध्यान रखना, जो मैंने अपनी उस क्लास में मैथमेटिक्स से रिलेटेड बताया था, मैं इसमें रिपीट कर रहा हूँ गाइज। फॉर मैथमेटिक्स आप लोग एक तो आईएसआई के पास्ट ईयर पेपर्स करो, ठीक है, पास्ट ईयर पेपर जो मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चंस हैं, जो 30 क्वेश्चंस होते थे, और एक बुक आती थी, मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज TMH, टाटा मैक्रो हिल, ठीक है, फॉर IIT, बट ध्यान रखना बेसिक, वो मतलब, और मतलब ये तो करना है, या फिर RD शर्मा ऑब्जेक्टिव वाली ये बुक करो, ठीक है ना गाइस। ये मैथमेटिक्स अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कहते हो सर ये सब चीजें समझ में आती हैं, बट हमें अगर स्पेशल आईएसआई को ध्यान रखना है, तो स्पेशल एक आईएसआई की बुक है जिसका नाम है टो, इसे कहते हैं 10+2 लेवल मैथमेटिक्स, ठीक है, टोमाटो, ये टोमाटो टेस्ट सीरीज या जो भी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ये बेसिकली आईएसआई कोलकाता वालों ने पब्लिश करी हुई ये बुक, एंड दिस बुक इज बेसिकली फॉर दोज पीपल हु आर अपीयर्ड फॉर बैचलर इन स्टैट्स, बैचलर इन मैथमेटिक्स, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे इन आईएसआई, ठीक है। बट गाइज इस बुक में से आपके लिए आपके एंट्रेंस में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं इन ऑब्जेक्टिव सेक्शन, ठीक है। तो अगर आप ये बुक पढ़ लो, किसी बच्चे के पास ये बुक नहीं है टोमेटो वाली और उसको नहीं मिल रही, तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस, वी विल प्रोवाइड यू दिस बुक, ठीक है, ठीक है गाइज। और गाइज फॉर सोल्यूशन ऑफ दिस बुक, सोल्यूशन ऑफ टोमेटो, मेरे खुद के सोल्यूशन हुए में गाइज, उसके लिए भी आप मुझे गाइज कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपको ये बुक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है गाइज। सो आईएसआई के लिए होल स्ट्रेटेजी थी बताने के लिए आपको, इस वीडियो में सिर्फ आईएसआई रखा है। नेक्स्ट वीडियो में गाइज मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का रखूंगा, ठीक है,
डीएससी से रिलेटेड चीज़ें रखूंगा, और उसके बाद एक कुछ वीडियोस गाइस जेएनयू पर बेस्ड होंगी, कुछ वीडियो आईजीआईडीआर पर बेस्ड होंगी। बेसिकली मैं गाइस हर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। ऐसे गाइस आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, मुझे फीडबैक देते रहिए, मुझे वीडियोस पे कमेंट करते रहिए, अच्छे अच्छे लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए गाइस, मेरी वीडियोस आगे आप फॉरवर्ड करें गाइस, क्योंकि कुछ भी अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो गाइस वो आगे आगे तक जाना चाहिए। आई थिंक दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल पीपल जो लोग पेपर दे रहे हैं 2021 का। एंड वन मोर थिंग, 2020 वाले पेपर्स के लिए 2020 में जो पेपर है गाइस वो डाउट में अभी पेपर होगा नहीं होगा, और पेपर होगा भी तो इंटरव्यू नहीं हो रहा उसके अंदर, वो देखते हैं वो क्या होता है। उसके लिए मेरी साइड से फिलहाल तो नो कमेंट, उतने ही बताऊंगा जितना आईएससी वालों ने गाइडलाइन में बताया हुआ है। तो वो तो 2020 के बच्चे खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली मैं 2021 के बच्चों से बात कर रहा हूँ। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज कॉन्टेक्ट अस एट samiconsclasses@gmail.com, ऑन माई नंबर 9810836285, या फिर गाइज मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और गाइज थैंक यू, हैव अ नाइस डे।